नारायण। तिरुवल्लुवर ये कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य के आचरण में ये चार का अभाव है तो उनके आचरण को धर्माचरण कहा जा सकता है। पहला तो है ईर्ष्या का अभाव। मनुष्य में ईर्ष्या जब होती है तो वह दूसरों के विकास को देखते रहता है, स्वयं जलता रहता है और स्वयं की क्षमता पर तो ध्यान ही नहीं देता है। तो उनकी क्षमता ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है और उसको उपयोग में नहीं लेता है। और अगर ईर्ष्या अधिक हो तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो सकता है। जो भगवान ने क्षमता दी है उसका उपयोग ही ना करे तो वो उसका भी विकास रुक सकता है। तो मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या का अभाव होना अति आवश्यक है। दूसरा है कि इच्छा का अभाव। अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के कार्य में अग्रसर है, तो हम कभी भी इच्छा को रखते हुए धर्म का पालन न करें। इच्छा रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से हम केवल धर्म का पालन करें तो भगवान स्वयं हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रहस्य है शास्त्रों का। हमको वैसे ही जीना है जैसे महाराज युधिष्ठिर इच्छा रहित होकर के केवल धर्म का पालन करते थे, क्योंकि उन्होंने माना है कि धर्म का पालन मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, ना कि कोई इच्छा को ध्यान में रखते हुए। तीसरा है उनके जीवन में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि क्रोध हमको भगवान ने दिया है तो कुछ तो उपयोग होगा। अगर कोई धर्म का कार्य हमको आगे बढ़ाना है तो हम क्रोध को सामने से बुलाए, उससे काम निकाले, उसका सदुपयोग करे और फिर उसको विदा कर दे। तो केवल उचित मात्रा में, उचित पात्र पर, उचित समय पर क्रोध प्रस्तुत किया जाए जिससे धर्म आगे बढ़ता हो, उसी को धर्माचरण कहते हैं। तो क्रोध का अभाव यानी ऐसा नहीं है कि क्रोध हमने हो ही नहीं। तो जैसे भगवान श्री राम क्रोध को बुलाते थे, उपयोग में लेकर के उनको विदा कर देते थे, ऐसे ही हमको क्रोध का सदुपयोग करना है। इसका अर्थ ये होता है कि हम में क्रोध नहीं है। चौथा है कटु वचन। हमको दूसरों के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी है। अगर हम रखते हैं तो फिर हमारा एक स्वभाव बन जाता है कि हम दूसरों के दोषों को ही ढूंढते रहे, अपने स्वयं के दोषों का निवारण हम भूल जाते हैं और दूसरों के दोष के प्रति हमारी दृष्टि अग्रसर हो जाती है। तो ये चार का अभाव अगर हो तो ऐसा आचरण वाला अगर मनुष्य आप देखें तो उसको ये कहा जा सकता है कि ये मनुष्य धर्माचरण वाला आचरण कर रहा है। और हम सभी भी ये चारों को ना अपनाएं, इसका केवल थोड़े से मात्रा में उपयोग ले और हम धर्माचरण में आगे बढ़े। शिव शंकर प्रलयंकर।